हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो भाई एक नई अपडेट है। बेसिकली असम राइफल्स के लिए वैकेंसी निकली है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की। परमानेंट वैकेंसी है और फार्मासिस्ट की है ना। तो ये असम राइफल्स की वेबसाइट से डाउनलोड की हुई आपकी पीडीएफ है। बेसिकली पहले मैं वैकेंसी आपको दिखा देता हूँ। कई सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअली अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो गई है ना। तो काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न है बच्चों को, तो मैं वही क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे एन नंबर पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी, टोटल वैकेंसी कितनी? 8। टोटल 8 है, जिसमें रिजर्वेशन वाइज अगर हम बात करें तो एससी की एक है, एसटी की एक है, ओबीसी की 2 हैं, ईडब्ल्यूएस कोटे की 1 है और अनरिजर्व की 3 है। टोटल मिला के 8 वैकेंसीज आती हैं, राइट। तो असम के लिए है बेसिकली। हाँ, तो ट्रेड फार्मासिस्ट एन वाले पे देखो इसकी डिटेल दी हुई है। मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक की बात करें तो वारंट ऑफिसर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए, वारंट ऑफिसर के लिए है बेसिकली एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 या उसके इक्विवेलेंट, है ना। मींस इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट अगर कोई कोर्स कर रखा है वो। दूसरा क्या होना चाहिए? डिग्री या डिप्लोमा, यानी बी फार्मेसी या डी फार्मेसी, दो में से कोई एक चीज होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीरियड में। मींस आपका 2 साल का होना चाहिए और उसके साथ मींस 2 साल का, जैसे बी फार्मा डिप्लोमा है और बी फार्मा की बात करें तो 4 साल का। तो मिनिमम आपके पास क्राइटेरिया दिया है 2 साल का, ठीक है। इंटर्नशिप यानी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग है, अगर उसकी बात की जाए तो नॉट लेस देन 500 आवर्स जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है डी फार्मा के बाद, या तो 5 मतलब 500 आवर्स, या आप कह सकते हो कि नॉट लेस देन 3 मंथ, 3 महीने से कम नहीं और 500 आवर्स होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट नॉट लेस देन 250 आर डिवोटी आर एक्चुअल डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन, मींस इतने प्रिस्क्रिप्शन उनको करना चाहिए। पॉसेसिंग द क्वालिफिकेशन अंडर 31-32 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948, रजिस्टर्ड होना चाहिए। मींस जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो 20 से 25 साल। इसमें भी अगर आप असम के हैं और कुछ क्राइटेरिया हैं, मींस कह सकते हो कि जिसमें एज रिलैक्सेशन का प्रोसीजर इन्होंने दे रखा है। देख लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है इनका बेसिकली, है ना। एज लिमिट वगैरह तो हो ही गई है और फॉर्म भरने आपके क्या है, स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरने इन्होंने स्टार्ट करवा दिए हैं, राइट। हाउ टू अप्लाई? टू अप्लाई द फॉर्म फिल, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ वेबसाइट पे आप जाएंगे, यही असम राइफल्स की। तो वहां पे अप्लाई जब आप करेंगे तो फीस वगैरह सब कुछ ऑनलाइन ही सबमिट होगी। अगर ऑनलाइन मोड नहीं है आपके पास तो एसबीआई बैंक से आप चालान कटवा के चालान की रिसिप्ट, है ना, बोथ ऑप्शंस अवेलेबल है, एसबीआई बैंक काउंटर एज वेल। इन बोथ ऑप्शंस द कैंडिडेट विल हैव अपलोड कॉपी ऑफ द चालान ऑफ द रिसिप्ट, जो चालान बनवाते हैं। कैंडिडेट वाइल रिपोर्टिंग फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जैसे रनिंग हो गया, आपका चेस्ट हो गया, हाइट हो गया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल प्रोड्यूस द ओरिजिनल कॉपी पेमेंट रिसिप्ट। मींस जब आप देने जाओगे तो आपको ओरिजिनल कॉपी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सबमिशन में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो ये आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। कोई भी किसी तरह की कोई आपके साथ सहानुभूति की गुंजाइश नहीं है। कैंडिडेट विल आल्सो प्रोड्यूस द प्रिंटेड कॉपी ऑनलाइन फॉर्म डली कंप्लीटेड कॉपी नोटिफिकेशन डाउनलोडेड द असम राइफल्स। मींस जिस वक्त आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी कॉपी डाउनलोड कर लीजिएगा पूरी तरीके से। वो आपको जब आप पीएसटी या पीटी के लिए जाएंगे तो वहां पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ऑल द फर्दर इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी है आपके मेल या एसएमएस के द्वारा ही आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। मेल आईडी, फोन नंबर, एप्लीकेशन पे जो आप फिल करेंगे उसका सारा कुछ डिटेल आपका होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात अगर कर ली जाए तो फीस स्ट्रक्चर में 100 रुपए फीस है, कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है ना। एप्लीकेशन फी 200 रुपीज रिलीजियस टीचर या इलेक्ट्रिकल्स के लिए है, 100 रुपए फीस। फी डिपॉजिटेड ऑनलाइन कैंडिडेट एसबीआई अकाउंट, मीन 100 या 200 रुपए उसकी फीस है, कोई ज्यादा नहीं है। एसबीआई अकाउंट नंबर इसमें आपको करवा देनी है। नो फीस चार्ज द कैंडिडेट बिलोंगिंग द शेड्यूल कास्ट, अगर एससी एसटी से है तो कोई पैसा, या शेड्यूल ट्राइब से है, या फीमेल या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो कोई फीस नहीं पड़ रही। फी वंस पेड सेल नॉट बी रिफंडेड, जो भी फीस सबमिट हो जाएगी वो रिफंड नहीं होगी किसी भी सूरत में। सेंटर की बात करें, जो पीएसटी होना है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, या पीईटी जो आपका रिटन एग्जाम होना है वो आपका सुकोवी नागालैंड में ही होगा। मींस कहीं और दूसरी जगह सेंटर नहीं दिया गया है, राइट। इन्फॉर्म लेटर जो भी है डिटेल है आपको इसी वेबसाइट पे, बाकी की इसी डिटेल आपको बता दी जाएगी। जब आपका पीईटी वगैरह हो जाएगा तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना। तो इकोनॉमिकल वीकर जो भी है आप बाकायदे उसका सारा सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। जो भी असम की तरफ से हैं, नागालैंड के हैं,
उनके लिए वैकेंसी काफी ठीक ठाक है ना। तो मेरे हिसाब से, और पीईटी की बात करें, विल कंडक्टेड ऑल कैंडिडेट क्वालिफाइड इनिशियल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट और पैरामीटर्स पीईटी आर फॉलो ऑल द इंडिया एक्सेप्ट लद्दाख रीजन। मेल कैंडिडेट 5 किलोमीटर को दौड़ेंगे, क्वालिफाई विद इन 24 मिनट, है ना। प्रैक्टिस कर लो, बहुत आसान है। अगर फीमेल्स की बात करें तो लगभग 1.6 किलोमीटर क्वालिफाई करना है उनको, कितना, 8.5 मिनट में। नेक्स्ट है लद्दाख रीजन्स ओनली, मेल कैंडिडेट्स 1.6 अगर लद्दाख रीजन्स के हैं, तो कहने का मतलब अलग अलग हिसाब से इनका जो है रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। तो ओवरऑल कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से किया जा सकता है। उस तरफ के लोग वैसे भी हाइट वाइट उनकी ठीक ठाक ही होती है। तो एज रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल की, OBC कैंडिडेट है तो 3 साल की। अगर सर्विंग है असम राइफल्स में, वो ऑलरेडी काम करते हैं, पर्सनल अप टू 35 ईयर्स, एज रिलीजन्स या टीचर्स एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल। मीन्स अलग अलग इनका कह सकते हो कि जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो इनका होता है, ठीक है। तो ओवरऑल फार्मासिस्ट के लिए ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप उधर से हो तो एक बार ट्राई किया जा सकता है। बाकी अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करने के लिए AB केमिस्ट्री क्लासेस का एप्लीकेशन मोर देन सफिशिएंट है, उसको एप्लीकेशन को लेके आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। ओके, चलो भाई, बाय बाय।